तरह सब कुछ करा, इन द एंड अगर लोग कहते अरे यही है सब, यही छोड़ गए, अगर यही है तो हम में से ज्यादा अभागा कौन है फिर? If after doing everything we leave everything here, then who's more pitiable? फिर कोई मतलब नहीं रह गया जिसने एक परमेश्वर के लिए जीवन जिया और जिसने एक बिल्कुल ही विकेट जीवन। अगर एंड में जाके जीरो हो जाना है, If at the end everything will become zero, then there's no meaning for someone to live a wicked life or a righteous life for God. no. अगर बीमारी में कोई चला भी गया, If anyone died in sickness, योद्धा की तरह गया, लड़ते हुए गया, मगर एक मसीह हारा हुआ नहीं है। हार तो है ही नहीं अब हमारे लिए। they went as a warrior fighting, but for a believer there is no more defeat. अरे सोचो, कोई गया भी तो वचन बोलते बोलते गया, उससे बड़ा क्या बेस्ट चीज है। Even if someone went and they कुड़कुड़ाते went, हुए गया नहीं गया, बुड़बुड़ाते हुए नहीं गया, परमेश्वर को कोसते हुए नहीं गया, वचन की घोषणा करते करते अगर कोई महिमा में प्रवेश किया तो इससे बढ़िया एंट्री और कोई नहीं है। if someone went back home declaring the word of God, not grumbling, not complaining, not cussing God, there is no greater victory, no greater glory than this, that they entered the eternity. मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ, अभी सुबह हम लोग लैंड करें हैं। I haven't slept all night. We landed in the morning, 5 बजे 5 in the morning. मैं दुबई में था, तो वहाँ पे जो हमारे लीडर्स हैं, मैं उनसे बात कर रहा था और वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हम जानते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए हमने प्रार्थना करी, हमने नहीं देखा उन्हें चंगा होते हुए और वो सो गए मसीह में। And I was talking to the leaders in Dubai branch, and we know there's people we've prayed for and we did not see them और getting कई बार healed. शैतान आपके अंदर वो डिस्करेजमेंट डालने की कोशिश करेगा कि क्यों नहीं हुआ। And sometimes the devil will try to put discouragement. Why didn't it happen? और वो जो 5% 10% लोग हैं, And those 5 or 10% वो people. उनको बढ़ाने की कोशिश करेगा, He will मगर try to उन amplify. 90 के साथ क्या जिनके साथ हुआ। But what about the 90 that it did happen to? आप सोचो, आप डॉक्टर्स का देखो, एक डॉक्टर सर्जरी कर रहा है और एक पेशेंट की मृत्यु हो गई, A doctor तो does वो क्या करे? surgery. आज सर्जरी की नाइफ छोड़ दे, A doctor does surgery and a patient वो फिर dies. जाके दूसरी सर्जरी करता है, क्योंकि उसको पता है कि कोई जो गया वो गया, मगर कितने ऐसे हैं जो बच गए हैं। इसीलिए आखिरी सांस तक बीमारों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, आखिरी सांस तक ये विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे कि मेरा यीशु चंगा करने वाला था, मेरा यीशु चंगा करने वाला है और मेरा यीशु चंगा करने वाला रहेगा। Till our last breath, we will never stop praying for people, never stop believing that our Jesus is the healer, that our Jesus will always heal. आमेन। आप आर्मी में देखो क्या होता है, क्योंकि बाइबल बताती है हम एक युद्ध में, बीमारी एक युद्ध है, Bible says we are in the middle of a war, and sickness is a war. लड़ रहे हैं, दोस्त को गोली लगी वो मर गया, तो ये क्या आप गन छोड़ देगा नीचे? They are fighting and the friend gets shot and dies. Should this soldier leave his gun? वो अब और बढ़ के जोश से लड़ेगा। No, now he will fight all the more. हमने खोया नहीं किसी को, We have not lost anyone. मगर क्योंकि शैतान समय से पहले अगर किसी को ले गया, But if the devil took someone before time, बदला तो लेंगे पूरा 100%। we will take करोड़ों revenge. लोग चंगे होंगे यीशु के नाम में। We will take revenge 100%. Billions of people will be healed. मुझे आज भी याद है, मोनू का एक कजन पास मोनिका का, वो मेरे गोदी में ही डाइड। I still remember a cousin of Pastor Monica who died in my lap. कैंसर था, He had cancer. उस टाइम तक कभी ऐसे हीलिंग्स नहीं देखी थी हमने, And we had never seen such healings. At मगर the time. उस दिन जब उसकी मृत्यु हुई, मैंने प्रभु से बोला, मैंने प्रभु But that day when he died, I said, Lord, मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा, I will not stop praying. तू हजारों लाखों कैंसर वाले लोगों को चंगा You will करेगा। heal hundreds of thousands of people, Lord, that have cancer. Don't allow those moments to discourage you. वो घड़ियां आपको निराश ना करने पाए, उनको अनुमति मत दो। Fight stronger. मजबूती के Press साथ लड़ो, on. आगे बढ़ो। अगर एक किसी के पापा चले गए, उसको शैतान को बोलो, मैं 1,00,000 पापा बचाऊंगा यीशु के नाम में। If someone's father died, मेरी मम्मी चली गई, 1,00,000 मम्मियां बचाऊंगा यीशु के नाम में। tell the devil, I'll save 100,000 fathers, I'll save 100,000 No, no, no. mothers. He will not be able to discourage us. वो हमें निराश नहीं कर पाएगा। थेसलोनियंस में बाइबल कहती है कि उन लोगों की तरह जिनके पास कोई होप नहीं है, तुम नहीं होगा अलग, तुम अलग लोग हो। The Bible तुम्हारे पास says आशा है। in the book of Thessalonians, you are different people. You are not people without hope. You have hope. हमारे परिवार वाले बस न्यूजीलैंड से थोड़ा 1 अरब ज्यादा अच्छी जगह गए हैं।
Yeah. Our family has gone to और a आप जानते million हैं time better place than अब New Zealand. क्लाउड ऑफ विटनेसेस हैं. You know, now they are cloud of witnesses. Your क्लाउड ऑफ family. विटनेस समझते हैं, गवाह का बादल बन चुके हैं जो कह रहे हैं बेटा और बढ़ के काम कर They are और आत्माएं बचा. they have become the cloud of witness, and now they are encouraging you, rooting for you, saying, "Save more souls." आमेन. चलिए मैं वापस आता हूं मैसेज में. हालेलुया. वो मांस और लहू का भागीदार हो गया. ये दर्शाता है द ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस. द जीसस अगर परमेश्वर की तरह वो आता कि मैं परमेश्वर हूं आत्मा, तो मर ही नहीं सकता था. He became a partaker of flesh and blood. If he came as God, he could not have died. यही तो भेद है That's the mystery. ईश्वरत्व का जो बाइबल बताती है. The mystery of परमेश्वरत्व godliness. का जो भेद है वो इतना महान है कि यीशु संपूर्ण परमेश्वर होते हुए भी संपूर्ण मनुष्य था. That Jesus, being fully God, was fully man. संपूर्ण मनुष्य था इसीलिए मरा. He was fully man, that's why he died. संपूर्ण परमेश्वर था इसीलिए जी उठा. He was fully God, that's why he came back to life. आज लोग कहते हैं हम कैसे मान ले, हम कैसे मान ले. People say, how can we believe? How can we believe? अरे जो उस पार होके आया है उसी की तो मानोगे. He that has come from that side, you will believe him. यीशु उस पार गया, मृत्यु को हराया, जी उठा. Jesus went to the other अब side. हमारा विश्वास Defeated खोखली death. मनगढ़ंत कहानियों पे नहीं है. हमारा विश्वास एक जीवित परमेश्वर पे है. Our faith is not on fairy tales, our faith is on Jesus. आमेन. बोलो मृत्यु का मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर कोई अधिकार नहीं है. Say, मैं death, मसीह की देह हूं, मैं मसीह का अंग हूं और मसीह अब युगानायुग जीवित है. say, death has no power over me and my family. I am a member of the body of Christ, and now Jesus lives forevermore. आमेन. हालेलुया. अरे अभी तो शुरुआत हुई है. ओके. वैसे कल से फास्टिंग प्रेयर है तो थोड़ा प्रैक्टिस करा देते हैं आपको. We are fasting and praying for tomorrow, so good to practice. कितने लोग फास्टिंग कर रहे हैं कल से? How many people are fasting from tomorrow? प्रभु जी एक फोटो खींचना जरा जल्दी से. Lord, click a picture, please. जो कर रहा है वही हाथ उठाना. Those who are fasting, only those should lift up. ये सुनेगा तेरी हाँ तेरी ना हो. Jesus said, yes. अभी एकदम कई yes, लोगों ने yes, हाथ नीचे no, कर we know. हम तो मजाक कर रहे थे प्रभु. We were just kidding, Lord. फिर से पूछता कितने लोग कल एक हफ्ते का ही कर रहे हैं, एक हफ्ते का उपवास कर रहे हैं. How many people are fasting with us for 1 week? Come on. And why are we fasting? Not to get anything, because we already are blessed with every spiritual blessing. कुछ पाने के लिए उपवास नहीं कर रहे क्योंकि सारी आत्मिक आशीषें मिल चुकी We हैं. are fasting for light, for revelation. हम प्रकाशन के लिए उपवास. प्रभु जो मसीह मेरे अंदर है उसका भेद और मेरे ऊपर प्रकट कर प्रभु. Lord, the Christ that is in me, reveal His glory upon me, reveal His mystery to me. Amen. Okay. Isaiah 25:8. यशाया 25. क्या सीख रहे हैं हम कुछ आज? या यशाया 25:8. वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है. He will swallow up death forever, and the Lord God will wipe away tears from all the faces. The rebuke of His people He will take away from all the earth, for the Lord has spoken. Amen. क्या करेगा वो यहोवा? मृत्यु को सदा के लिए नाश कर देगा. He will destroy death forever. That's the biggest. सोचो लोग हैं, उन्होंने सब कुछ करा. इन द एंड अगर लोग कहते अरे यही है सब, यही छोड़ गए, अगर यही है तो हम में से ज्यादा अभागा कौन है फिर? If after doing everything we leave everything here, then who is more pitiable? फिर कोई मतलब नहीं रह गया जिसने एक परमेश्वर के लिए जीवन जिया और जिसने एक बिल्कुल ही विकेट जीवन. अगर एंड में जाके जीरो हो जाना है, If at the end everything will become zero, then there's no meaning for someone to live a wicked life or a righteous life for God. No. No. Whatever you are living is जो कुछ- carefully recorded. जो कुछ आप जी रहे हो ध्यान से रिकॉर्ड हो रहा है.
घुटने टेकते हो कमरे के अंदर, if you bow down on your knees in your room, इनविजिबल सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं, invisible पिता CCTV जो cameras गुप्त में देखता है watching. The Father who watches in secret सबके सामने आपको प्रतिफल देगा. will reward you openly before everyone. आमीन. आपके दिलों में उठने बैठने वाले विचारों को भी वो जानता है. He knows the very thoughts that rise up in your heart. ओके. और जो यीशु के हैं उस पे विश्वास करते हैं, और यदि सो भी गए किसी कारण से, And those who belong to Him, that even if they slept for some reason. सी पौलुस थिस्सलुनियन में लिख रहा था, इसका मतलब उस टाइम में भी बिलीवर्स थे जो सो रहे थे. So Paul was writing to the Thessalonian church. That means there were believers in that time that slept. हीलिंग जरूर हमारे बच्चों की रोटी है, मगर वी विल नेवर मेक इट द पिनेकल ऑफ आवर फेथ. Healing is our children's bread, but हम उसको अपने विश्वास की चरम नहीं बनाएंगे कभी भी. नाउ दैट्स नॉट द फाउंडेशन ऑफ आवर फेथ. ये हमारे The विश्वास की foundation नींव of नहीं. our faith is the eternal hope that we have in Christ Jesus. हमारे विश्वास की नींव वो अनंत की आशा है जो मसीह यीशु में हमें मिली है. Amen. यूहन्ना 11:25 और 26, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा, आज हमसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि, जोर से बोलो, यदि, अरे यदि के आगे भी तो मैं कह रहा हूं, यदि, अरे आगे बोलना है यदि के, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा. Jesus क्योंकि said, केवल शरीर में मरेगा, आत्मा यीशु के साथ होगी. Amen. Jesus said, I am resurrection and life. He who believes in me, though he may die, he shall live, because the body will die, but the spirit will be with him. तो ये जो मिट्टी है ये यहीं छोड़ दोगे, So this dust we will leave और here. जो महिमा से भरा हुआ शरीर प्रभु ने आपके लिए रखा है वो आप पहन लोगे. And the body made of glory that God has made for you, you will wear that. That's our eternal hope. That's why it's called eternal hope. इसीलिए इसको अनंत Healing की आशा is कहा है. very powerful. We चंगाई believe in शक्तिशाली. healing, but healing is not our eternal hope. चंगाई शक्तिशाली है. हम चंगाई पे विश्वास करते हैं, लेकिन वो हमारी अनंत की आशा नहीं और है. मेरे को दाऊद इतना बढ़िया लगता है ना, वो लड़का बीमार है, वो फास्टिंग एंड प्रेइंग कर रहा है, नहीं बचता, वो मर गया, खड़ा होता है, कपड़े पहनता है, काम पे जाता है. And I like We Daud- fight. We are going to fight for everyone till our last breath. But if they have slept in the Lord, we continue the work. I see David, and he was fasting and praying for that child, but the child did not survive. The child died. He got up, went to work. हम फास्ट प्रे करेंगे, लेकिन अगर उसके उपरांत अपने काम पे जाएंगे वापस. Amen. Hallelujah. पर एक बात जानते हैं, हमारा परमेश्वर बीमारी देने वाला नहीं है, We know मारने वाला नहीं है. We know one thing: our God is not the one who gives ये एक युद्ध है, sickness. इसको युद्ध की तरह समझो. He's not the reason for death. This is a war. We will take it as a war. युद्ध है. कुछ लोग पहले चले गए घर, Some कुछ people लोग went बाद में जाएंगे, मगर जाना सबको वहीं है. Some people went home early. Some will go later, but all will go back home. मगर आपके परिवार से अगर कोई गया, If someone from your family went back home, it's your responsibility now तो अब आपकी जिम्मेदारी है to walk with a greater attitude of submission, एक of ज्यादा love. समर्पण You और have a प्रेम में greater चलना. responsibility. बड़ी जिम्मेदारी है अब आपकी. A greater responsibility. अब बड़ी जिम्मेदारी आपकी है. Amen. यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास है, जो कोई, कौन? जो कोई, ईसाई नहीं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा. यानी मर भी जाए तो भी जिएगा. यानी मर गया, लोग कह रहे मर गए, बॉडी के सामने लोग रो रहे, अरे पर वो तो जिंदा है. मर भी जाए तो भी जिएगा. द पर्सन हैज नॉट डाइड. People are crying over a dead body, but the person is now in glory with the Lord. वो लोग मृत शरीर मर के भी सामने रो रहे जाए हैं. तो भी वो जिंदा है. Even if he dies, he is still alive. मुझे बहुत पसंद है, मेरे जो पास्टर थे वो एक बात कहते थे, My वो कहते pastor थे, used to say, कोई मत बोलना जिस दिन मैं जाऊंगा कि मैं मर गया, बोलना मैंने यार एड्रेस चेंज कर लिया. he said, the day I die, don't say that I died. Say I've changed my address. हाँ,
अपने एड्रेस चेंज कर लिया। लोग बोलेंगे ये कहाँ है, कहना आप ये यहाँ नहीं रहते, ये दूसरी जगह चले गए, एड्रेस चेंज कर लिया। So when they ask, they'll say, "Oh, he doesn't live here anymore. He's changed address." Amen. That's the eternal hope that we have in Christ. ये वो अनंत की आशा है जो हमें मसीह में मिली। You see this? यीशु मसीह देह में अगर वो सब करता है, ब्लेसिंग के अंदर सब इंक्लूड है, मेरे को गलत मत समझिएगा, ब्लेसिंग के अंदर सब, मगर यीशु देह में आपको वीजा देने के लिए नहीं आया। इन द देह में आपको एक 5 बेडरूम का घर देने के लिए नहीं आया, वो वैसे भी दे सकता था। देह में जो आया मृत्यु को नाश करने के लिए आया। In the blessing, everything is included, but he did not come in the flesh to give you a visa or a 5-bedroom house. He could have given it to you without it. He came in the flesh to destroy death for your on your behalf. इसीलिए आपको ऐसे लोग मिलेंगे कहेंगे हाँ हाँ मैं जिन को मानता हूँ, मुझे भी उसने 5 बेडरूम को दिया। कहना तेरा जिन वो नहीं दे सकता जो मेरा यीशु दे सकता है। So people will say, I believe in a jinn and he gave me a 5-bedroom house. And you said, your jinn cannot give you what my Jesus has given to me. Amen. 26 और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। And he who believes in me will never die. दूसरा तिमोथियस 1:10, जल्दी से फिर खत्म करेंगे। I'll teach you some ways we can overcome fear. मैं आपको कुछ तरीके सिखाऊंगा जिससे हम डर पर जय पा सकते हैं। फिर अब फर्क नहीं पड़ता, Now it doesn't matter. फिर आप बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता because our eternity is preserved in Christ. क्योंकि हमारा अनंत मसीह में सुरक्षित है। पौलुस कहता है मेरा तो मन है मैं अभी चल जाऊं प्रभु के साथ। Paul कह रहा है, says, तुम लोगों की वजह से मैं यहाँ अटका हुआ हूँ। Paul says, I wish I could go to the Lord now, but I'm here because मेरा of तो you मन कर रहा है people. वहाँ पार्टी चल रही है, मैं अभी चले जाऊं वहाँ पे, And Paul says, there's a party मगर going तुम on, I लोगों की want वजह to से go. मैं यहाँ पे अटका हुआ हूँ। But because of you guys, I'm here. He says for me कहता है मेरे to die लिए is gain. मरना लाभ है भाई, मरना लाभ है। वगैरह अभी मरना लाभ है मेरे लिए। He said to die is gain now. I'm going to join the party sooner, मैं जल्दी पार्टी में पहुंचूंगा, but for you, for your sake. लेकिन तुम्हारे कारण। See, पॉल जानता था कि मेरा इस पृथ्वी में जीने का कारण क्या है, मैं लोगों को बचा सकूं मसीह में। Paul knew that the reason why I live on the earth is to save people. Amen. फिर से बोलो प्रभु मुझे आत्माओं को जीतने वाला बना। Say, Lord, make me a soul winner. Okay. 2 Timothy 1:10. Our Savior Christ Jesus, who has abolished death and brought life and immortality to light. Immortality, अब वो प्रकाश में लाए immortality. अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को प्रकट किया। हाँ, पुरानी आपने कहानियां पढ़ी हैं कि वो एक पानी बहता था झरना, जो उसका पानी पी जाए वो अमर हो जाता था। वो जीवन का झरना यीशु मसीह ही है। उसने उस स्त्री से कहा अगर तू जानती कौन तुझसे पानी मांगता है तो तू मुझसे पानी मांगती और जो पानी मैं देता हूं वो फिर कभी प्यासा नहीं होता। He said to the woman, if you knew who was asking for water, you would have asked me for water, and the water that I give, one who drinks it will never thirst again. अमरता जो मसीह में है वो अमर है। He who is in Christ is immortal. He has brought to light immortality. वो अमरता को ज्योति में ले आया। क्यों आपको लगता है पहले सदी की कलीसिया में जब विश्वासियों की गर्दन काटी जा रही थी, जब उनको ऐसे एरिना अखाड़े में फेंक देते थे जहां शेर आके उनको फाड़ देते थे, they were happily doing that. Why do you think in the first century church when believers were being beheaded or they were thrown in the arenas where lions will come and tear them apart? क्या मिल रहा था उनको? What were they getting? क्या मिल रहा था? What were they getting? They knew it. उनको पता था। They knew where they were going. वो ये जानते थे वो कहाँ They जा रहे हैं। knew they were sure about their destination. उनको अपनी मंजिल के बारे में पक्का पता था। मगर आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा है अब जो स्टिंग ऑफ डेथ है, हाँ, किसी को क्या कहते हैं, स्कॉर्पियन को क्या बोलते हैं, बिच्छू। बिच्छू जब काटता है ना तो बड़ा तेज वो लगता है, डंक लगता है। तो बाइबल कह रही है कि मृत्यु का जो डंक है ना वो क्या हुआ, खत्म हो गया, नाश कर दिया। The sting of death has been destroyed. यानी जो एक विश्वासी है ना उसके लिए मृत्यु का कोई डर, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप एंटर करोगे। So for a believer, you won't even know when you will enter eternity.
अब मैं इस पे थियोलॉजी नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ। मैं एक प्रभु के बंदे को सुन रहा था और वो बता रहे थे, प्रभु ने एक दिन उनको बताया कि कैसे मैं पौलुस को घर लेकर गया। I'm not making a theology, but I'm sharing what I heard a man of God say, how और he took बहुत सारे Paul मैंने home. अलग अलग लोगों की जब गवाहियां सुनी तो उसमें सिमिलर है And I heard many different testimonies. This is similar कि in it. पौलुस को जब उन्होंने रखा ना उसकी गर्दन काटने के लिए, When they kept Paul to behead him, तो अभी रखा ही था, पौल ने आंखें बंद करी, यीशु मसीह ने आ गया उसके सामने, बोला पौल बाहर आ जा। they had just kept him. Jesus appeared and said, Paul, come out. पौल बाहर हुआ, Paul came out. और डेड बॉडी गर्दन। स्टिंग ऑफ डेथ हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम द बिलीवर। मृत्यु का डंक एक विश्वासी की अब जिंदगी से हटा मृत्यु दिया का गया। आपका कोई डंक डसेगी नहीं मृत्यु आपको। Now death will not sting you anymore. To be absent from the body is to be present with the Lord instantaneously. शरीर में अनुपस्थित होना उसी समय प्रभु के सामने उपस्थित होना है। पहले ही प्रभु बुला लेता है, आ The जाओ Lord calls you out beforehand. आ जाओ। नो मोर स्टिंग। अब और डंक नहीं है मृत्यु का। यू शुड हैव नो मोर फियर ऑफ डेथ। आपको मृत्यु का कोई भय नहीं होना चाहिए। पहले ही स्वर्गदूत आ जाते हैं उस व्यक्ति को लेने। The angels come to take that person. चलो घर, पता ही नहीं है। एक प्रभु के एक दास हैं, हम बड़ा आदर करते थे उनका। ही वॉज इन हिज 70s रिसेंटली। वो प्रीच करे, रात को सोए, फिर सुबह उठे ही नहीं। मैंने उन्हें पता ही नहीं चला, वो रात को सोए सीधे प्रभु के पास। A man of God we dearly honored and नो स्टिंग ऑफ डेथ। he preached, slept at night and went to be with the Lord. कोई डंक नहीं मृत्यु का। Even if you're seeing Christians being beheaded and all those things, the sting of death has been taken away. अगर आप देख रहे हैं मसीहों की गर्दनें काटी जा रही हैं तो ये जान ले कि मृत्यु का डंक नहीं बचा अब उनके लिए। और उस समय में आप In that सोचो time. स्टीफन को पत्थर मार, They were stoning Stephen alive. सेंसेस ऑफ। उसके सेंसेस बंद हो चुके हैं। वो देख रहा है स्वर्ग में पिता को और यीशु मसीह को, He's looking at the Father and Jesus in heaven. पत्थर पड़ने। He's being stoned. वो कह रहा है मैं परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को उसके साथ देख रहा हूँ। And he says, I see the Father and I see Jesus at his right hand. कह रहे प्रभु He says, इनका Lord, पलड़ा उनके पास ना लेना। don't put this on them. गॉन। और उठा लिया गया। I want to encourage you today. मैं आपको प्रोत्साहित करना The चाहता हूँ। sting of death has been taken away. मृत्यु का डंक हटा दिया गया है। Death will not sting you anymore. मृत्यु आपको नहीं डस सकती। वो मृत्यु जो दूसरों के लिए डंक है, आपके लिए एक बहुत बढ़िया दरवाजा है। That- जहां दरवाजा खोलोगे, That death Best which is a sting for others is an amazing door